भीलवाड़ा में बीते वर्ष 2024 को अलविदा कहने और नए साल 2025 के स्वागत के लिए बीती रात शहर के युवाओं में खासा जोश देखा गया। कड़ाके की ठंड के बीच युवाओं का नए साल का जश्न मनाने की इच्छा कम नहीं हुई। रात 12 बजते ही कई जगहों पर युवाओं ने जमकर आतिशबाजी की। होटलों में डांस पार्टी समेत कई आयोजन हुए। डीजे की धुन पर युवा देर रात तक थिरकते रहे। शहर की कई नामचीन होटलों में नववर्ष के आयोजन हुए। गली मोहल्लों में सर्दी के बावजूद युवा अलाव जलाकर नए साल की अगवानी करते नजर आए। रात 12 बजते ही आतिशबाजी से शहर गूंज उठा। नववर्ष 2025 की अगवानी को लेकर मंगलवार शाम से ही होटलों में रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो गए। कई जगह डीजे की धुन पर नाचगान और बैंड पर युवा युवतियां थिरकते रहे। खाने पीने के साथ ही विभिन्न व्यवस्थाएं भी होटलों में की गई, जबकि कई फार्म हाउसों पर रंगारंग कार्यक्रम हुए हैं। बार में भी देर रात महफिल सजती रही। गली मोहल्लों में युवा तेज संगीत पर अलाव जलाकर कई जगह थिरकते नजर आए, जबकि सर्दी के चलते अधिकांश घरों में टीवी पर रंगारंग कार्यक्रम रजाइयों में दुबके देखते रहे। नववर्ष पर आज घरों में गाजर का हलवा और विभिन्न व्यंजन बनाए गए, जबकि कुछ फार्म हाउसों और होटलों में नववर्ष पर सूरन की सब्जी, दाल बाटी चूरमा और गाजर के हलवे के साथ ही अन्य व्यंजन परोसे गए। कई फार्म हाउसों और होटलों में नॉनवेज का भी तड़का लगा। नववर्ष को लेकर पुलिस भी लगातार गश्त करती रही और कई वाहनों की भी जांच पड़ताल की गई है। पुलिस ने पहले ही चेता दिया था कि शराब पीकर वाहन पीने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी के चलते कई जगह वाहन चालकों की जांच भी की गई। खास बात यह रही कि इस बार 31 दिसंबर की रात शांतिपूर्वक बीती। कोई बड़ी घटना नहीं हुई। नए साल का पहला दिन भी शांतिपूर्वक बीता। भीलवाड़ा में नए साल 2025 की शुरुआत बुधवार सुबह घने कोहरे से हुई। दोपहर तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं होने से लोग ठिठुरते रहे। सर्द हवाएं लोगों के हाड़ कपाती रही। दोपहर बाद सूर्य देवता निकले तो लोगों को राहत महसूस हुई। सुबह 9 बजे तक बाजार पूरी तरह सूने पड़े रहे। लोगों ने अलाव तापकर सर्दी से राहत पाने का प्रयास किया। घने कोहरे व सर्दी के कारण रेल, सड़क परिवहन सेवाएं भी प्रभावित रही। मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिनों तक कड़ाके की सर्दी पड़ने और शीतलहर के साथ मावठ होने का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी राजस्थान में सवेरे से जबरदस्त शीतलहर चल रही है। राज्य में कुछ जगहों पर घना कोहरा भी दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में घने कोहरे के साथ भीषण ठंड पड़ने का येलो और कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे के दौरान सूबे के अलग अलग हिस्सों में भीषण ठंड पड़ने का येलो, जबकि कुछ जगह के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारान, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़ और करौली में शीत दिन के साथ घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। झुंझुनू जिले के अलग अलग हिस्सों में अति शीत दिन के साथ ही घना कोहरा छाने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों पर शीतलहर भी चल सकती है। मौसम विभाग की माने तो एक पश्चिमी विक्षोभ के चलते आने वाले दिनों में सूबे के कुछ हिस्सों में बारिश भी हो सकती है। राज्य सरकार ने नए साल पर 27 आईएएस, 45 आईपीएस और 29 आईएफएस को प्रमोशन का तोहफा दिया है। कार्मिक विभाग ने इसके लिए अलग अलग आदेश जारी किए हैं। प्रमोशन के बाद इन अफसरों को फिलहाल मौजूदा पदों पर ही रखा गया है। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर नमित मेहता का जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल से सिलेक्शन स्केल में प्रमोशन हुआ है। कलेक्टर मेहता ने नव वर्ष पर कहा कि इस वर्ष युवा शहर, जिले व राज्य के अंदर स्वच्छता में योगदान देने के साथ ही अच्छे नागरिक बनने के लिए अधिक से अधिक समय दें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो लक्ष्य तय किया है, उस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अग्रसर हो। युवा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। जिले को स्वच्छता में अव्वल बनाए रखने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। इसी तरह शाहपुरा कलेक्टर व भीलवाड़ा एडीएम रह चुके टीकमचंद बोहरा को जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल से सिलेक्शन स्केल, भीलवाड़ा में एसडीओ रह चुकी एवं वर्तमान में बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी को सीनियर स्केल से जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल, भीलवाड़ा में कलेक्टर रह चुकी मंजू राजपाल को सुपर टाइम से अबोव सुपर टाइम स्केल, भीलवाड़ा में प्रोबेशन में रह चुके आईएएस गौरव बुढ़ानिया, भीलवाड़ा एसडीओ रह चुके आभाद निवृत्ति सोमनाथ को जूनियर स्केल से सीनियर स्केल में प्रमोशन मिला है। भीलवाड़ा एसपी रह चुके आईपीएस राजन दुष्यंत डीआईजी बने हैं। वहीं आदर्श सिद्धू को जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल से सिलेक्शन स्केल में प्रमोशन मिला है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।
लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।